तो कैसे हैं आप लोग। ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में और वो है डेल्टा। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा की हम लोग बात कर रहे हैं, इसे यूज़ करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में एक यूनिट का या फिर एक पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन प्राइस में कितने यूनिट का या फिर कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ये जाना है कि जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे निफ्टी को लेता हूँ। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हर एक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के लिए स्ट्राइक प्राइसेस रहता है और हर एक स्ट्राइक प्राइसेस में कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस रहते हैं जिनको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं हमारे व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ये जो ट्रायंगल जैसे आइकॉन है इसको यूज़ करके। ये हमें ये बताता है कि अगर ये जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर ये एक पॉइंट का मूवमेंट देता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि निफ्टी जो है वो अभी 25,000 पे है। अगर यहाँ पे निफ्टी में एक पॉइंट का मूवमेंट आता है, फॉर एग्जांपल ये 25,001 पे जाएगा या फिर ये 24,999 पे जाएगा, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रीमियम है उनमें कितना मूवमेंट आएगा ये हमें बताता है डेल्टा। तो यहाँ पे हमने ये बात की है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन रहता है और पुट ऑप्शन रहता है, और जब अंडरलाइंग एसेट में मूवमेंट होगा तो ये जो कॉल ऑप्शन है या फिर जो भी पुट ऑप्शन है, इनके भी जो प्रीमियम है उसमें भी बदलाव होगा। तो यहाँ पे वो कितना होगा वो हमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका डेल्टा से पता चलेगा। हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए एक डेल्टा वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो 25,000 स्ट्राइक प्राइस को लेता हूँ, इसके अंदर दो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल और पुट। दोनों के लिए यहाँ पे डेल्टा वैल्यू रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए मैं कहता हूँ डेल्टा -0.6 और कॉल ऑप्शन के लिए यहाँ पे मैं कहता हूँ डेल्टा 0.4। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.4, इसका मतलब है कि अभी अगर ये कॉल ऑप्शन का प्राइस 100 रुपीज़ में चल रहा है और निफ्टी जो अभी 25,000 पे है, ये 25,000 से 25,001 में जाएगा, तो ये जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अभी 100 रुपीज़ है, ये यहाँ पे 40 पैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये बनेगा 100 प्लस 0.4 और वो है 100.4। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये जो पुट ऑप्शन है, इसका अभी यहाँ पे मैंने बताया कि डेल्टा जो है वो है 0.6। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक पुट ऑप्शन है जिसका अभी प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज़, तो निफ्टी अगर 25,000 से 25,001 में जाएगा तो ये जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम अभी 100 रुपीज़ है, ये यहाँ पे बनेगा 99.4, क्योंकि 100 माइनस 0.6। ठीक है। तो ये जो डेल्टा वैल्यू है ये हमें ये बताता है कि अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में अगर एक पॉइंट का मूवमेंट आता है, एक यूनिट का मूवमेंट आता है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितने पॉइंट का या फिर कितने यूनिट का मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉल हो या फिर पुट हो, उसके लिए एक डेल्टा वैल्यू रहता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो डेल्टा वैल्यू है इसका रेंज क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो कहने का मतलब है कि अगर अंडरलाइंग एसेट में एक पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम कितना मूव कर सकता है और मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू। तो मिनिमम कितना मूव हो सकता है वो है 0, मैक्सिमम कितना मूव हो सकता है वो है 1। मतलब है कि अगर अंडरलाइंग एसेट में एक पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी एक पॉइंट का मूवमेंट मैक्सिमम आ सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनमें जो डेल्टा वैल्यू है उसका जो रेंज है वो है 0 से 1 तक। सो यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए भी ये है 0 से 1 तक। पर यहाँ पे जब भी हम लोग पुट ऑप्शंस की डेल्टा की बात करते हैं तो हम लोग उस वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू में मेंशन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा और जैसे ही मार्केट नीचे आएगा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा। तो मार्केट का जो मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में
कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। मगर पुट ऑप्शन की बात करें तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा, जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का मूवमेंट है या फिर जो अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट का मूवमेंट है उसका अगेंस्ट यहाँ पे पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो मूव करता है, तो उसको हम लोग माइनस वैल्यू यूज़ करके मेंशन करते हैं। पर अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा क्या कहता है, अंडरलाइंग एसेट में अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना पॉइंट का मूवमेंट आएगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। पर यहाँ पे जब भी हम लोग कॉल ऑप्शंस के लिए डेल्टा मेंशन करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ में मेंशन करते हैं और वो रहता है 0 और 1 के बीच में। और पुट ऑप्शंस की बात करते हैं तो जो भी डेल्टा वैल्यू है उसको हम लोग नेगेटिव में मेंशन करते हैं और वो रहता है 0 से -1 के बीच में। यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए माइनस वैल्यू इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है उसका एक इन्वर्स रिलेशनशिप है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मूवमेंट में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है उसके मूवमेंट में। मतलब अंडरलायर बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा, अंडरलायर गिरेगा तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा उसकी वजह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात यह है कि हमें पता है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शंस है और पुट ऑप्शंस है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस में जो कॉल ऑप्शंस है और पुट ऑप्शंस है क्या उनके जो डेल्टा वैल्यू है क्या वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कॉल ऑप्शंस की ही बात करूँ, क्या हर स्ट्राइक प्राइस में जो भी कॉल ऑप्शंस है इनका डेल्टा वैल्यू जो है क्या वो सेम रहेगा या फिर यहाँ पे डेल्टा वैल्यू डिफरेंट रहेगा। मतलब है कि अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम में जो मूवमेंट आएगा क्या वो हर कॉल ऑप्शन के लिए सेम रहेगा या फिर क्या वो हर पुट ऑप्शन के लिए सेम रहेगा। तो अभी आपको यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सोचना है और मुझे यहाँ पे आंसर देना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे कॉल ऑप्शंस की बात करें तो ये ATM स्ट्राइक प्राइस है और ये यहाँ पे ITM है और ये सब यहाँ पे OTM स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग सिर्फ कॉल ऑप्शंस की बात करें तो ये जो डेल्टा वैल्यू है क्या वो हर एक स्ट्राइक प्राइस में जो भी कॉल ऑप्शंस है उनके लिए सेम रहेगा, या फिर अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन प्रीमियम में जो मूवमेंट आएगा क्या वो डिफरेंट रहेगा। अगर डिफरेंट रहेगा तो किस में ज़्यादा आएगा और किस में कम आएगा। आपको इसके बारे में सोचना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपके पास एक आंसर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ITM स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस है उनका जो डेल्टा है वो ज़्यादा रहता है। ATM में ये मिड पॉइंट के आसपास रहता है, मतलब है कि 0.5 के आसपास रहता है। OTM में ये कम रहता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डीप OTM की तरफ जाते हैं तो ये जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0 की तरफ जाएगा और ATM में ये 0.5 के आसपास रहेगा। और जैसे हम लोग डीप ITM की तरफ जाते हैं तो ये 1 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, अगर हम लोग डीप OTM जाते हैं तो डेल्टा वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करेगा। अगर हम लोग डीप ITM की तरफ जाते हैं तो वो 1 को अप्रोच करेगा। अगर मैं आपको इसको रियल मार्केट में दिखाऊं तो आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है उसको ओपन करके रखा है। अंडरलाइंग एसेट निफ्टी जो है उसका अभी स्पॉट प्राइस है 25,867। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ATM बन जाएगा 25,850। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ग्रीक्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे डेल्टा वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो कॉल ऑप्शंस है इनकी अगर हम लोग डेल्टा देखेंगे तो ये जो ATM स्ट्राइक प्राइस है उसका जो डेल्टा है वो है 0.51। यहाँ पे ये एग्जैक्टली 0.5 नहीं रहेगा, 0.5 के आसपास रहेगा। जैसे ही यहाँ पे मैं इन द मनी जाता हूँ कॉल ऑप्शंस के लिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होते रहेगा और 1 को अप्रोच करेगा। अगर मैं बहुत इन द मनी जाता हूँ, डीप इन द मनी जाता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 0.99 पे रहेगा। और उसी तरह अगर मैं कॉल ऑप्शंस के लिए OTM की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे ये 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ पे ये 0 भी यहाँ पे दिख रहा है बहुत डीप OTM जाने के बाद। उसी तरह अगर हम लोग पुट ऑप्शंस की बात करते हैं
तो एटीएम जो है उसका अभी यहाँ पे डेल्टा वैल्यू चल रहा है 0.49। उसी तरह अगर मैं पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये 1 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि पुट ऑप्शन के लिए जो डेल्टा वैल्यू है उसको माइनस को यूज़ करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसी तरह पुट ऑप्शंस के लिए अगर मैं ओटीएम जाता हूँ तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जैसे अंडरलायर एसेट में मूवमेंट आएगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हर एक कॉन्ट्रैक्ट सेम उसके लिए रिएक्ट नहीं करेगा। कुछ स्ट्राइक प्राइस में जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जो आईटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव की तरफ हो या फिर नेगेटिव की तरफ हो, मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो क्विकली होगा, लॉस भी होगा तो क्विकली होगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग नोटिफाई कर सकते हैं, वो है कि अगर आप लोग एक स्ट्राइक प्राइस के लिए कॉल ऑप्शन का डेल्टा और पुट ऑप्शन का डेल्टा ऐड करोगे तो आपको 1 आ जाएगा। आपको ये जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर करना है। नेगेटिव साइन बस दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अगर आप लोग 0.49 प्लस 0.51 करोगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह मैं किसी और स्ट्राइक को लेता हूँ तो यहाँ पे 0.96 प्लस 0.04 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी आप लोग नोटिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का डेल्टा ऐड करते हैं तो हमें 1 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो है कि अगर मैंने एक ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है और उसका जो डेल्टा है वो 1 है, तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कॉल ऑप्शन को बाई किया और उसका डेल्टा जो है वो है 1 है या फिर 1 के बहुत क्लोज है, 0.99 है हम लोग समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में जो भी मूवमेंट होगा उसको ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिमिक करेगा। यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक स्टॉक है, इसको मैं नाम देता हूँ ABC, इमेजिनरी स्टॉक है, इसका अभी प्राइस चल रहा है 25,000। तो मैंने एक कॉल ऑप्शन को बाई किया है, ये डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन होगा और इसका डेल्टा 1 है और इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मैंने पे किया है वो है फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 5,000 रुपीज़। ठीक है, डीप इन द मनी है तो कॉस्टली रहेगा, एज्यूम करेंगे कि 5,000 रुपीज़ दिया। तो अभी क्या होगा, अगर इस अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 1 है, तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें भी 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक स्टॉक में कोई भी व्यू है, उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट है या फिर लॉस है उसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ अगर मैं एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई करता हूँ जिसका डेल्टा 1 है। तो यहाँ पे डिफरेंस है कि अगर हम लोग सिर्फ 1 यूनिट बाई करने की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है ABC, इसका 1 यूनिट बाई करने के लिए मुझे 25,000 देना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसको बाई करने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो 25,000 अगर मैं पे करूँगा तो कितना मूवमेंट होगा, 1। अगर मैं 5,000 रुपीज़ पे करूँगा तो कितना मूवमेंट आएगा, 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 25,000 यूज़ करके यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के 5 क्वांटिटी को बाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा पर यहाँ पे लॉस भी बड़ा होगा, हमारे व्यू के खिलाफ जाता है तो यहाँ पे प्रीमियम भी उतना ही क्विकली यहाँ पे मूव करेगा हमारे अगेंस्ट। तो ये एक चीज़ है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं लॉट साइज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली आपको बताने के लिए यहाँ पे 1 यूनिट को यूज़ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो है कि कुछ ट्रेडर्स जो है वो डेल्टा वैल्यू को कुछ और तरीके से, मतलब प्रोबेबिलिटी की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं कॉल ऑप्शन को लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शंस है इनका डेल्टा कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल एटीएम का डेल्टा 0.5 है, तो यहाँ पे ओटीएम का हो जाएगा 0.4, 0.3, 0.2 और यहाँ पे हो जाएगा इन द मनी 0.6, 0.7 और उसके बाद 0.8 ऐसे। तो कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये जो डेल्टा वैल्यू है इसको प्रोबेबिलिटी की नज़रिया से देखते हैं। तो ये लोग ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पे डेल्टा 0.5 है तो इसका मतलब है कि जब एक्सपायर होगा तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये इन द मनी बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 50%। उसी तरह ये जो स्ट्राइक है इसका डेल्टा 0.2 है
तो ये लोग ये सोचते हैं कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये एक्सपायर होते वक्त इन द मनी बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 20%। ऐसे परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी की दृष्टि से देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये एक्सपायर होते वक्त इन द मनी बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 70%, ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स है वो इस डेल्टा वैल्यू को कुछ इस तरह भी देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो है कि जब भी यहाँ पे मार्केट मूव करेगा या फिर टाइम बीतता जाएगा तो ये जो डेल्टा वैल्यू है वो भी चेंज होता रहेगा। मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये जो स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन है इसका अभी डेल्टा चल रहा है 0.5, तो ये हमेशा के लिए 0.5 नहीं रहेगा। जैसे ही मार्केट मूव करेगा बढ़ भी सकता है और ये गिर भी सकता है, या फिर कोई और जो फैक्टर है अगर वो मैटर कर रहे हैं तो ये जो डेल्टा वैल्यू है ये बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। मतलब है कि जो डेल्टा वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी चेंज होता रहता है, और इसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि ये जो डेल्टा वैल्यू है मतलब है कि अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रीमियम में कितना पॉइंट का मूवमेंट आएगा वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी चेंज होते रहता है। और क्या क्या फैक्टर यहाँ पे ये जो चेंज है इसको अफेक्ट कर रहे हैं वो है अंडरलाइंग का मूवमेंट, और यहाँ पे मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी है वो भी अफेक्ट करेगा, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए कितना टाइम बचा है वो भी यहाँ पे ये जो डेल्टा वैल्यू है इसको अफेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डेल्टा वैल्यू है ये कैसे चेंज होता है। तो ये रहा इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।